करते हैं हम अपना 10 जनवरी की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई हैं तो उनको भी जाकर देख लीजिएगा। और पीडीएफ आप जो आरवीए चैनल से है ना, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैं भी अपलोड करता जाऊँगा धीरे धीरे, तो आपको जैसी भी सुविधा लगती है। अगर कोई एक बार में प्रिंट आउट कराना चाहता है तो वहाँ से अपलोड कर ले भाई, मतलब डाउनलोड करके और प्रिंट आउट निकलवा ले, आप आराम से अपना सॉल्व करता रहे। कोई डाउट आए तो आप वीडियो देख लीजिए। ठीक है, बाकी मैं भी अपलोड करता रहूँगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो पहला सवाल कह रहा है, रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे में एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है, रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। तो आसान सवाल था। रामू और मोहन 10 और 16, एलसीएम हो गया 80, इफिशियंसी 8 हो गई और इसकी इफिशियंसी 5 हो गई। 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद, यानी कि 8 5 13 इफिशियंसी से 2 घंटे काम करेंगे तो 26 काम करेंगे, यानी कि 80 से 26 काम हो चुका है। यानी कि 80 से 20 गया 60, 60 से 6 और कम कर देंगे, 54 काम बचा है। अब किसको करना है? रामू को अकेले करना है, यानी कि 8 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से करेंगे 2 चौकू 8 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14, यानी कि 4 छंग 24, 6 से 3/4 आंसर। अगला सवाल आप देखो, कह रहा है 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः इतना और इतना है। यदि दोनों कंटेनरों को एक साथ दूसरे में मिश्रित कर दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखो टोटल 10 बराबर कितना था? 20 था पहले वाले के लिए, यानी कि 10 बराबर 20। तो यहां से अगर मिल्क निकालेंगे पहले वाले में तो 3 का गुणा, दूसरे वाले में मिल्क देखो टोटल क्वांटिटी 12 और क्वेश्चन में दी गई 36 और मिल्क था कितना दूसरे वाले में? 7 इंटू 7 हो गया। इसी तरीके से दूसरे वाले में पानी का निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बाकी उसके बाद। ठीक है, 36/12 और गुणे 5। ठीक है, तो यहाँ से 10 दूनी 20 हो गया, 3 दूनी 6 आ गया, 12 तियां 36, 7 तियां 21 आ गया। तो 21 6 27, 27 यहाँ से मिल गया यूनिट डिजिट से, तो हम यहीं से आंसर लगा सकते थे ना। ठीक है, तो 10 दूनी 20, 7 दूनी 14 हो गया, प्लस का 12 तियां 36, 5 तियां 15 हो गया, 15 और 14 कितना होता है? 29, आंसर आ गया। अगला सवाल, हर्षे ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी। जब वे 40% की छूट दे रहे थे, यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य इतना रुपए है तो हर्षित ने छूट के साथ कितना भुगतान किया। देखो सिंपल है, ये तो उसका हो गया अंकित मूल्य। 40% छूट का मतलब है कि वो 60% में चीज बेची जा रही है, तो एक जीरो चला गया। अब यहाँ से देखो 6 में 54, यूनिट डिजिट 4 चाहिए था ना, तो आंसर आ गया हमारा। के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6 में 54 हुआ, 6 में 54, 54 और 5 कितना हो गया? 59 हो गया। फिर 6 में 54, 54 और 5 कितना हो गया? 59 हो गया। फिर आंसर लगा 5 6 दूनी 12, 5 17 हो गया, बटे में 10 था, आंसर आ गया। एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियां 475 प्रत्येक में बेची, एक पर 25% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि हुई। यदि उसने दोनों कुर्सियों को इतने प्रत्येक में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है, यानी कि 4 की चीज उसने 5 में बेची होगी। दूसरी 20% हानि, 20% मतलब क्या हो गया? 1/5, यानी कि 5 की चीज 4 में। लेकिन सेलिंग प्राइस तो दोनों कंडीशन में बराबर होना चाहिए था, तो इसमें पूरे में 4 का गुणा कर देंगे, इसमें पूरे में 5 का गुणा कर देंगे, तो नया आ जाएगा 4 चौकू 16, 4 पंजे 20 और 5 25, 5 चौकू 20। सेलिंग प्राइस बराबर आ गया। अब यहाँ से देखो 20 बराबर हमको दिया गया क्या? 475। भाई प्रत्येक का कह रहा ना, तो प्रत्येक एक का कितना? 475 है। यहाँ से टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लें, 6 5 11 के एक हासिल लगा, 1 हो गया, 2 2 2 4, यानी कि 41 की वैल्यू निकाल लें। यहाँ से करेंगे 5 चौकू 20 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 ने 45 हो गया, 2 बच गया, 5 25 हो गया। अब यहाँ से देखो ये काटेंगे तो 4 एकम 4, 0 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो 95 10 प्लस 0.25 ये हो जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा? ये टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा आ जाएगा दोनों वस्तुओं को मिलाकर। समझ रहे बात को? तो यहाँ से करेंगे 950 प्लस का 25 पंजे 125, हासिल लगा 12, 25 ने में 225, 225 में 12 जोड़ेंगे 237 हो जाएगा और 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि जोड़ेंगे तो 3 5 2 7, 973.75 दोनों का कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ से देखो 575 में प्रत्येक को बेचा जा रहा है, यानी कि 575 और दोनों का अगर निकालते तो 2 पंजे 10 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 15 हो गया, 2 पंजे 10, 1150 में उसने क्या किया होगा? बेचा होगा। अब थोड़ा सा इरेज कर ले,
अब यहाँ से देखो 1150 माइनस का 973.75 बटे में क्या हो जाएगा 973.75 इंटू में 100, तभी तो निकलेगा हमारा टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। या तो प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो इतने का कॉस्ट प्राइस इतने में बेच रहा है, तो यहाँ से घटाएंगे 10 से 5 गया 5 हो गया, 9 से 7 गया 2 हो गया, 9 से 3 गया 6 हो गया, 4 बचा, और फिर 9 से 3 गया 6 हो गया ना, फिर 4 बचा, 14 से 7 गया 7 बचा, फिर यहाँ पर 10 से 9 गया 1 बचा, और पॉइंट तो लगाना ही है 2 के बाद, और 973.75 इंटू 100 हो गया। अब यहाँ से देखो ये पॉइंट तो पॉइंट चले गए ना, अब यहाँ से देखो 97375 अब 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 करेंगे 17 से ज्यादा हो रहा है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर तो हमारा यहाँ से आ गया ना। तो ये थोड़ी ऑब्जर्वेशन थी इसमें बस। अगला सवाल करते हैं। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल इतने किलोमीटर कम कर दी जाती है तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखो 108 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है और 3 घंटे में इतनी डिस्टेंस टोटल आगे निकल गए। ये हमें पता है एस बराबर क्या होता है, डी अपॉन टी होता है। डिस्टेंस निकालने के लिए एस इंटू टी करना पड़ेगा। अब चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई, यानी कि 8 से 7 गया 1, 10 से 2 गया कितना बचा 8, 81 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब इतनी ही दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा, डिवाइड कर देंगे 81 से। 9 ने 81 हो गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 चौकू 12, 4 घंटा आंसर। एक चोर ने अपनी यात्रा इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू किया। पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगा। अब यहाँ से देखो 30 मिनट बाद, तो 30 मिनट में इसने कुछ तो दूरी चली होगी। 30 मिनट को हमने घंटे में चेंज किया, यानी कि उसने 30 किलोमीटर की दूरी चल ली होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ ये पुलिस रही होगी, ये तुम्हारा चोर, इसके बीच की दूरी 30 किलोमीटर होगी। अब यहाँ से देखो स्पीड में रेशियो 60 और 80 का है, तो टाइम में रेशियो, टाइम में क्यों निकालना, हमें क्या निकालना है यहाँ से, हाँ टाइम ही निकालना है। तो एक चीज यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से डिस्टेंस ले, डिस्टेंस का रेशियो लें तो वो भी तो सेम होगा। हमारे हिसाब से डिफरेंस 20 है, क्वेश्चन में 30 है। अब पुलिस वाले ने कितनी डिस्टेंस कवर की, इतनी की, यानी कि 80। 6 गुना हो रहा था, 4 गुना हो रहा था, इसका भी 4 गुना कर देंगे, यानी कि 120 किलोमीटर उसने डिस्टेंस तय की। 120 किलोमीटर उसने किस चाल से गया, 80 की चाल से, तो कितना टाइम लगा, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, यानी कि 3/2 घंटे उसे लगे। अगला सवाल, राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या थी। देखो सिंपल सा, अगर तुम्हारी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। 2 इंटू 4 और इंटू 3 अपॉन में 4 3 7, यानी 4 तियां 12 दूनी 24, 24/7 हो गया। यहाँ से करेंगे 7 तियां 21 हो गया, बस 3 मिल गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार से पहले भाग को इतने किलोमीटर चाल से, दूसरे को इतने और अंतिम भाग को इतने चाल से तय करता है। उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी कार की औसत चाल क्या होगी। अब यहाँ से देखो, हम यहाँ से क्या करते हैं, कोई एक स्पीड मान लेते थे। पहले तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब स्पीड हम मानेंगे, देखो एक तो 30 चाल थी, एक तो 40 थी, एक उसकी 50 थी। ऐसी मानेंगे कि इस तीनों से कट जाए, यानी कि यहाँ से उसने 3 बराबर भागों में उसे बांटना भी है। तो यहाँ से देखो ये किससे, इससे और इससे और इससे, यानी कि 3 4 और 5, इससे कटने के लिए 60 एलसीएम सही रहेगा। यानी कि इससे अगर हम मान लें, ये भी 600 मान लो, ये भी 600 मान लो, ये भी 600 मान लो, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 600 गुणे 3। अब टाइम निकालेंगे तो 600 को डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ से तो 20 आ गया, प्लस का यहाँ से करेंगे ये 15 आ जाएगा, प्लस का यहाँ से करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। यानी कि इनको सबको जोड़ेंगे 600 गुणे 3 बटे 15 और 12 कितना हो गया, 27, 27 और ये 47 हो गया। अब यहाँ से देखो 2 ऑप्शन मिल रहे 47 वाले, यानी कि ये तो नहीं हो सकता। अब यहाँ से देखो ऊपर क्या हो गया, 1800 बटे 47 हो गया। अब यहाँ से देखो 8 7 56, 56 और 4 60, जीरो मिल रहा है। 7 पंजे 35, 35 और 4 39 हो जाएगा। यहाँ से तो नहीं मिल रहा जीरो, हमको तो जीरो चाहिए था, तो आंसर हम यहाँ से लगा सकते हैं ना। ठीक है, अगला सवाल करते हैं।
ए एक कार्य को 8 दिनों में, बी 24 दिनों में कर सकता है। अब एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी के लिए कितने दिनों की संख्या ज्ञात करें। देखो ए 8 दिन, बी 24 दिन, एलसीएम लेंगे तो 24 हो गया, इनकी इफिशियंसी 3 हो गई और इसकी 1 हो गई। अब यहां से देखो, जब भी ऐसी कंडीशन आए पहले छोड़ देता है। तो किसने छोड़ा है पहले, ए ने छोड़ा है 4 दिन पहले, तो ए का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा 12। इससे कह दो तुम और आओ, 12 काम इसका हमने ऐड कर दिया और क्या तुम भी काम करो आगे। तो 3 1 4 इफिशियंसी से करेंगे, अभी 4 ने 36 यानी कि 9 दिन लगेंगे। अगला सवाल, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर इतने रुपए से इतना हो गया, तो मूल्य ह्रास की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो 18,000 से 14,580 हो गया। अब यहां से देखो ये कितने वर्षों में हुआ, 2 वर्षों में हुआ। यानी कि अगर हम बेसिक से लिखते तो हम कहीं ना कहीं इस तरीके से लिखते 100 माइनस एक्स अपॉन 100, 100 माइनस का एक्स अपॉन 100 बराबर 14,580 लिखते, इसी तरीके से लिखते। तो यहाँ से ये काटा, ये हो गया 2 में 18 और यहाँ से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 में 18 हो गया। तो यहाँ से हम 100 माइनस एक्स अपॉन 100 पावर 2 और यहाँ से लिख सकते हैं 729 अपॉन 900। यानी कि दोनों तरफ अगर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर है 27 का, नीचे 30 का स्क्वायर, यानी कि 3 नेम 27 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं नीचे 100 बनाना है, यानी कि 100 ऊपर 90 कर दो, कंपेयर करेंगे तो 100 माइनस एक्स बराबर 90। तो यहाँ से x इधर 90 इधर, x बराबर 10%। अगला सवाल, तृतीय समानुपाती, यानी कि 2 नंबर अगर दिए हो, तृतीय समानुपाती क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि 36 गुणे 36 बटे 24। तो 4 छंग 24, 4 नेम 36 हो गया, 6 रंग 36 हो गया, 9 छक्का 54। दो शंकुओं का आयतन इतना अनुपात है, त्रिज्या इतने अनुपात में, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या हुआ। देखो शंकु का अगर आयतन लिखते तो v1 अपॉन v2 बराबर क्या आता, शंकु का होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है, इतना लिखा नहीं जाता, नहीं तो फिर इतना लिख रहे हो तो टाइम आपका जा रहा है। अब ये तो देखो कैंसिल आउट हो गया, r1 स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9, 4 चौकू 16 इंटू क्या हो गया h1 अपॉन h2 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 त्रिका 9 हो गया, ये 2 अट्ठे 16 हो गया, यानी कि 8 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, यही आंसर। 5750 पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। अब तो देखो एक वार्षिक है एक अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब एक वर्ष की बात हो रही है, तो रेट तो अर्धवार्षिक में 8% हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब टाइम 6 महीने की, अर्धवार्षिक में 6 महीने चलेगा तो 2 वर्ष हो गया। समझ रहे बात को। अब यहाँ से इनका अंतर पूछा गया है। अब यहाँ से देखो अगर 16% रेट टाइम एक वर्ष होता तो यहाँ से तो अगर मान लो मूलधन 100 है तो 16 रुपये ब्याज मिलता, लेकिन यहाँ से इफेक्टिव रेट निकालने के लिए a प्लस बी ए बी अपॉन 100 करते हैं, यही तो करते थे, यानी कि 8 8 16 और पॉइंट में 88 64, यानी कि 16.64, इन दोनों का डिफरेंस 0.64%, इतना ही तो आया। यानी कि 5750 का हमें 0.64% निकालना था, बस इतना करना था। यानी कि 0 से 0 चला गया, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25 हो गया। तो ये पॉइंट हटाएंगे, 2 0 और नीचे आ जाएंगे, यानी कि 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से 5 दूनी 10 हो गया, 5 तियां 15 हो गया। फिर यहाँ से 2 दूनी 4 बनाना, 4 एकम 4 हो गया, 4 से 24 हो गया। तो यहाँ से गुणा करेंगे, 16 तियां 48 का 8 हाथ से लगा 4, 16 दूनी 32, 32 और 4 36 हो गया, यानी कि बटे में 10 था 36.8। अगला सवाल, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, आसान सवाल होते हैं, लेकिन हाँ इनको भी अच्छे से दिमाग लगा के किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करने बैठ गए और फिर गलत भी बहुत जल्दी होते हैं ये सवाल, ये आप लोगों ने किया होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये गलत हो ही जाते हैं। तो ये तो -2 हो गया, बाहर आ जाएगा तो प्लस का 2/7 हो गया और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 14 से अगर 2 माइनस कर देंगे तो 12 बचेगा, 12/7 हो गया, यानी कि माइनस का 4/5 गुणे माइनस का 12/7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 12 चौक 48/35 हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो माइनस का 4/7 गुणे 12, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35/48। ठीक है, ये हटा दो यहाँ से। अब
12 चौक 48 हो गया, 4 से 4 चला गया, 7 पंजे 35 और माइनस के लिए ये माइनस का 5। 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाज्य कर सकती है। परिणाम क्या है? अब यहाँ से देखो 28 के वर्ग यानी कि 28 का वर्ग का मतलब 28 गुणे 28 उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 को दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। अब देखो बड़ी से कह रहे सबसे बड़ी, तो 7 7 छक्का 42 7 अट्ठे 56 ये हुआ। अब इससे बड़ी संख्या एक 14 भी तो हो जाएगी, 14 तियां 42 14 चौकू 56 यानी कि हमें 14 से डिवाइड करना पड़ेगा। 14 दूनी 28 हो गया, 28 दूनी 56 आंसर। अगला सवाल, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। तो देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर बराबर 1386 यानी कि 11 दूनी 22 हो गया, 11 एकम 11 2 बच गया, फिर 11 दूनी 22 6 बच गया, 11 छक्का 66 हो गया, फिर देखो 2 छक्के 12 2 तियां 6 हो गया यानी कि आर स्क्वायर बराबर यहाँ से 7 निम 63 गुणे 7/7 बटे कितना हो गया यहाँ पर 4 बचा ना। अगर हम रूट लेंगे तो 7 गुणे 3/2। बस अब वॉल्यूम निकालना 4/3 पाई आर क्यू होता है, पाई का मतलब 22/7 आर क्यू का मतलब 7 गुणे 3 का होल क्यूब बटे 8 कर दो, तो 7 तियां 21 एक तो पावर चली जाएगी यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 4 गुणे 22/7 बटे 8 गुणे 21 गुणे 21। तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 एकम 2 11 आ गया, 21 21 हम 441 गुणे 11। हमें यूनिट डिजिट 1 चाहिए तो आंसर आ चुका था यानी कि 1 और 4 1 5 4 4 8 हो गया और ये 4। अगला सवाल करते हैं, डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, यह बताइए कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। तो देखो छूट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिया जाता है यानी कि 80% और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है यानी कि 110%। ये कैंसिल आउट हो गया यानी कि MP/CP 11/8 हो गया। तो यहाँ से कितना ज़्यादा हो रहा है 3/8 गुणे 100। अगर केवल इतना होता 12.5% आता, लेकिन 3 का गुणा हो तो 37.5। अगला सवाल, एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 है को 20% 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की छूट की पेशकश की जाती तो मेज का लिए नगद मूल्य क्या है। तो देखो 300 20% की छूट का मतलब 20 पंजे 100 यानी कि 4/5, 10% का मतलब हो गया 9/10 और 5% का अतिरिक्त मतलब 95/100। ठीक है, अब यहाँ से 0 से 0 चला गया, यहाँ से ये 19 कर दो और एक 0 यहाँ से काट दो और उसके बाद देखो 4 तियां 12 12 ने में 108 गुणे 19/10 19 अट्ठे 152। यूनिट डिजिट 2 चाहिए था, केवल इसमें आंसर। अगला सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे, निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या इतनी थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। यदि मतदान में 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत प्राप्त हुए। यदि मतदान में से, अब यहाँ से देखो 90,000, इसमें से मतदान कितना हुआ 70% हुआ, 70% मतदान हुआ। इसमें से 60% ए को मिले तो 40% बी को मिले होंगे क्योंकि टोटल 100% वोटिंग रही होगी जो इतना आया निकल के। बस तो 2 2 4 0 2 2 4 0 यानी कि 7 चौक 28 डबल 0 गुणे कर दो 9 यानी कि डबल 0 9 अट्ठे 72 हो गया, 9 दूनी 18 और 7 25। अगला सवाल करते हैं, पेट्रोल की कीमत 92 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर इतने रुपए प्रति लीटर कर दी गई, पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 92 से 4 यानी कि 4.5 की वृद्धि हुई और 92 गुणे कर दो 100। अब यहाँ से देखो बहुत आसान सवाल पूछे गए, इसका मतलब ये इसमें कुछ वो नहीं है यानी कि 450 डिवाइड बाई करना था 92 से। ऑप्शन का सहारा लो, देखो सब में स्टार्टिंग में 4 4 5 है, 5 करोगे तो 9 पन्ना 45 9 पन्ना 45, लेकिन यहाँ पर 2 भी है तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 का गुणा करते हैं यानी 4 दूनी 8 हो गया, 4 नेम 36 हो गया। भाई 5 का करते तो 5 दूनी 10 हासिल लगाए, 5 नेम 45 एक 46 आ जाता तो ज़्यादा हो जाता यानी कि एक ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। तो 10 से 8 गया 2, 14 से 6 गया 8 बचा है। अब यहाँ से पॉइंट लगाया 0। अब देखो 9 ने में 81 होता है तो आंसर आ गया बस। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब 20 सवाल हमारे हो गए हैं, काफी आसान सवाल आए थे, ऐसा नहीं है कि टफ है, लेकिन हाँ
पेपर में करने जब ये बैठोगे तो ये कैलकुलेटिव पेपर में काउंट होगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि एकदम हलवा सवाल है, घर पे बैठ के तो हर कोई बोल देता है बहुत सरल है, लेकिन जब पेपर में बैठते ना तो वहीं ये 20 सवाल में से कम 12-13 ही हो पाते हैं, प्रैक्टिस नहीं होगी तो।